राणा शाह पैदा नहीं हुए, पर हमारे देश में महान महात्मा गांधी पैदा हुए। महान महात्मा गांधी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सम्मान है। कितना महान आदमी। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, पेपर वेट उठाकर कैबिनेट मिशन की बैठक में कहा था, मेरी भाषा अलग, भूषा अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, मेरी नमाज अलग, अजान अलग, अल्लाह अलग, कुरान अलग, मुझे इतनी सी जमीन दो, मैं सारे मुसलमानों को लेकर इतनी सी जमीन पर रहूंगा, लेकिन मैं काफिरों के साथ नहीं रहूंगा। और तब गांधी जी ने कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। पर ताज्जुब तो यह कि पाकिस्तान बना और गांधी जी की लाश गिरी तो सही, लेकिन तब उसके गिरने का उतना लाभ नहीं रहा था। हालांकि गांधी जी एक महान आदमी थे, मैं गांधी जी का हृदय से सम्मान करता हूं, लेकिन आश्चर्य ये कि गांधी जी के रहते रहते भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए, भारत को तोड़ दिया गया। उस मातृभूमि को, जिस मातृभूमि को हम भारत माता कहते हैं, उस भारत माता की हत्या कर दी गई, उसके टुकड़े कर दिए गए, उसे दो टुकड़ों में बांट दिया गया। और गांधी जी ये सब देखते रहे। अब्राहम लिंकन कहता है, मैंने निश्चय कर लिया था मृत्यु का आलिंगन कर लूंगा, लेकिन अपने देश को बंटने नहीं दूंगा। लेकिन यहां तो देश बटा, देश बटा। किसने बांटा देश? किसने बांटा देश? अच्छा ये बताओ, तुम ऐसे लोग हो, मुझे तो ताज्जुब होता है कि भारतीय लोग कैसे लोग हैं, जो हमारी मां का हत्यारा है हम उसे भी सम्मान देते, उसे भी सम्मान देते जो हमारी मां का हत्यारा है। तुम एक शेर गाते हो, यूनान मिस्र रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। गाते हो ना? किसने लिखा था ये शेर? बोलो। इसी का एक और गीत गाते हो तुम 15 अगस्त 26 जनवरी पे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। किसने लिखा था ये गीत? अल्लामा इकबाल। किसने लिखा था ये गीत? अल्लामा इकबाल। कौन है अल्लामा इकबाल? वो आदमी है जिसके मन में पाकिस्तान का विचार पहली बार उठा। जिन्ना तो इसके हाथ की कठपुतली था, असली आदमी जो पाकिस्तान को अपने दिमाग में लेकर आया वो अल्लामा इकबाल था। अल्लामा इकबाल, तुम जानते नहीं हो अल्लामा इकबाल कौन था? नाम से तो पता चलता है। बोलो कौन था अल्लामा इकबाल? अरे बोल पड़ो, क्या था? कश्मीरी पंडित। अल्लामा इकबाल कश्मीरी पंडित था। यह अपने परिवार का चौथा सदस्य था जो कन्वर्ट हुआ, चौथा सदस्य जो कन्वर्ट हुआ था, मुसलमान बना था, यह कश्मीरी पंडित था। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि एक आदमी जब कन्वर्ट हो जाता है, मुसलमान बन जाता है, तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। वो अल्लामा इकबाल जिसकी पीढ़ियां वेद पाठ करते करते बीती, जिन्होंने वेद के लिए अपने जीवन और घर दांव पर लगा दिए, जिन्होंने अपनी पीढ़ियों को वेद के लिए कुर्बान कर दिया, जिन्होंने इस सनातन धर्म के लिए अपने तिल कर अपने परिवारों को बर्बाद किया, जिन्होंने इस हिंदू जाति के लिए अपना खून बहाया, अपनी पीढ़ियों को तपाकर नष्ट कर दिया, उन्हीं का बच्चा जब धर्म परिवर्तन करके मुंह पर कूंची जैसी थाड़ी थाम लेता है, तब वो ऐसा देशद्रोही होता है कि अपनी ही मातृभूमि के टुकड़े कुटुकड़े करने से डरता नहीं। अल्लामा इकबाल ने गीत लिखा, क्या लिखा बोलो? सारे जहां से गाओ गाओ। तुम तो गाते हो, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है इसे गाते हुए कि जिसने हमारी मातृभूमि के टुकड़े किए उसका गीत गाते? बोलो आज के बाद गाओगे? बोलो गाओगे? और कोई गा रहा हो तो बोलो, उसे रोको, और रोकने की ताकत ना हो तो वहां से चले जाओ। लेकिन यह गीत उस आदमी ने लिखा जो देशद्रोही था। इस आदमी ने इस गीत को जाकर पाकिस्तान में बदल दिया था। वहां जाकर इसने इस गीत का नाम रखा कौमी तराना, और गीत को बदल दिया। वहां उसने गाया, सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है पाकिस्तान हमारा। तेगों के साए में, तेग समझते हो? तेग समझते हो? तलवार। तेगों के साए में हम पलकर बड़े हुए हैं, खंजर हलाल का है कौमी निशान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। उसने गीत बदल दिया।